अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग का लेसन नंबर 6। हमारा टॉपिक है आज का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके हम एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या एग्जांपल्स हैं इसकी? प्राइमरी स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू स्टोर करने का क्या है, एक ज़रिया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है बैंक लोन्स। अब बैंक लोन में क्या होता है? a borrower obtains resources from a lender immediately in exchange for a promised set of payments in the future, यानी कि जिसे उधार चाहिए या कोई शख्स है जिसे अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो वो लेंडर से इस प्रॉमिस पे लेता है कि वो उसे फ्यूचर में क्या कर देगा, वापस कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में हमारा क्या होता है? फॉर्म ऑफ अ लोन वेयर बाय इन एक्सचेंज फॉर obtaining funds today a government or corporation promise to make payments in the future। बॉन्ड्स हम जब परचेज़ करते हैं तो जो हमें बॉन्ड्स बेचती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेचे चाहे वो कोई कॉरपोरेशन बेचे, तो उनका क्या मकसद होता है कि अब हम इनसे अपने कस्टमर्स से क्या कर लें, पैसे हम हासिल कर लें फ़ंड्स, और मुस्तकबिल में हम इन्हें क्या करेंगे, मुस्तकबिल में हम बॉन्ड्स को सेल करके अपने पैसे भी ले सकते हैं और उस पे हमारा प्राइस भी निकल सकता है। उसके बाद आता है होम मॉर्गेज। अब होम मॉर्गेज क्या होता है? ये एक घर के लिए लोन मिलता है या प्लॉट के लिए लोन मिलता है। लोन डैट इज़ यूज्ड टू परचेज रियल एस्टेट। ठीक है, इसे आप देख लेना। इसके बाद है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स क्या होते हैं? एन ओनर ऑफ अ शेयर owns a piece of the firm and is entitled to part of its profits। स्टॉक में ये होता है कि जब आप क्या करते हो, आप शेयर खरीदते हो, किसी भी कंपनी के किसी चीज़ के आप शेयर लेते हैं, तो आप उसमें क्या बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और जब उस कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी ट्रांसफ़र रिस्क। अब इससे क्या होता है कि जो हमें रिस्क होता है किसी भी चीज़ में, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे हम गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो जो गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएगा वो सालाना कुछ पैसे देगा इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उसके बदले में अगर उसकी गाड़ी का कोई हादसा हो जाता है तो उसे ये टेंशन नहीं होगी कि इतने ज़्यादा पैसे मैं कहाँ से खर्च करूं, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस मसले को हैंडल करेगी। द प्राइमरी पर्पस इज़ टू एश्योर दैट पेमेंट्स विल बी मेड अंडर पार्टिकुलर circumstances। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ commodity such as wheat or corn or an asset such as a bond at a fixed price on a set future date। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये क्या चीज़ होता है कि हम चीज़ों का तबादला भी कर सकते हैं, जैसे गंदम हो गई, मकई हो गई, या इसमें हमारे बॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं कि फ्यूचर की इस फिक्स डेट तक हम इस चीज़ को इस प्राइस में ख़रीदेंगे। जैसे उस वक्त हो सकता है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिस कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी कीमत पे उस डेट तक ये क्या करेंगे, उन चीज़ों का क्या करेंगे, तबादला करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमने ये भी कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कह रहे हैं इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द रिस्क ऑफ प्राइस। हाँ, प्राइस का मैंने वही बताया कि प्राइसें क्या होती रहती हैं कि इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क क्या हो जाता है आपकी बात हो गई है डन, तो आपका रिस्क क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हुज प्राइस आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट। They give the holder the right to purchase a fixed quantity of the underlying asset as a predetermined price at any time during a specified period। यानी कि इससे क्या होता है कि एक फिक्स टाइम में उसे ये आज़ादी होती है कि वो उसकी क्वांटिटी उसकी उस चीज़ को परचेज कर सकता है। हम क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन।
फाइनेंशियल मार्केट आर द प्लेसेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बाउट एंड सोल्ड। यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ख़रीदे जाते हैं और क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। इन एबल बोथ फर्म्स एंड इंडिविजुअल टू फाइंड फाइनेंसिंग फॉर देयर एक्टिविटीज़। यानी कि ये क्या करती हैं, फर्म्स को ऐसी जगह प्रोवाइड करती हैं ये मार्केट्स कि वो क्या कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। प्रोमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ दोज हु कैन पुट देम टू बेस्ट यूज़। यानी कि इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है और इकोनॉमी में तरक्की होती है। व्हेन दे फील to function properly, resources are no longer channeled to their best पॉसिबल यूज़। यानी कि अगर क्या होगा, ये मार्केट्स क्या करेंगी, ये अपना प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगी तो इससे जो हमारी इकनॉमी होगी उसमें भी जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट ये देखें आप, इसे आपने टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना है। लिक्विडिटी ensure that owners of financial instruments can buy and sell them cheaply and easily। जब एक मार्केट्स मिल जाती है तो जो ओनर होता है उसे क्या होता है, उसे पता चल जाता है वो आसानी से अपनी चीज़ बेच सकता है और जो ख़रीदने वाला है उसे भी आसानी से चीज़ क्या होती है, कम रेट में मिल जाती है। बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, इंफॉर्मेशन पूल एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इशूअर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आपको मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। रिस्क शेयरिंग प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद प्लेस बाय एंड सेल रिस्क शेयरिंग देम विद इंडिविजुअल्स। क्या हो जाता है कि आप क्या करते हो, आप जब बैंक में अपने पैसे जमा करवा देते हो, अगर बैंक उसे किसी को देता है कर्ज के लिए तो आपकी उसमें जिम्मेदारी नहीं होती, आपके पैसे बैंक में सेफ़ हैं और आपको उस पर प्रॉफिट में मिलेगा। अगर आप एक लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है ना वो बैंक के साथ शेयर हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। अब आपके पास रिस्क नहीं रहा। देन वो क्या कह रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं ना, इनकी जो ट्रांसैक्शंस है ना, कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इन्हें ट्रांसैक्शन कॉस्ट को लो रखना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ये शॉर्ट में आ सकता है आपके क्वेश्चन। इन अ प्राइमरी मार्केट अ बोरो ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम अ लेंडर बाय सेलिंग न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़। अब आपने इसमें ख्याल करना है कि जो प्राइमरी मार्केट होगी, जैसे ही नए जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू हुए हैं तो वो कौन सी मार्केट में होंगे, प्राइमरी में होंगे। मोस्ट कंपनीज यूज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंक विच विल डिटरमाइन अ प्राइस एंड देन परचेज द कंपनीज सिक्योरिटीज़ इन प्रिपरेशन फॉर रीसेल टू क्लाइंट्स। दिस इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अंडर राइटिंग व्हाट इज़ आ सकता है आपका। तो क्या है कि कंपनियाँ क्या करती हैं, बैंक के थ्रू क्या करती हैं, बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदेंगी, फिर क्या करेंगी, उन्हें दोबारा बेच देंगी, रीसेल करेंगी क्लाइंट्स को, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अंडर राइटिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स। अब सेंट्रलाइज्ड क्या है, इन द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे वो इन्होंने एग्जांपल दिया, कराची स्टॉक एक्सचेंज है हमारी। ठीक है। द ट्रेडिंग इज़ डन ऑन द फ्लोर ओवर द काउंटर। अब ये कौन सी है, अब देखें जो सेंट्रलाइज्ड होगी ना वो किसी जगह पे होगी। ठीक है। जैसे कराची की स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो हमारी ओटीसी होती है ना ये ऑनलाइन होती है, घर बैठ के। ओटीसी मार्केट आर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स ऑफ डीलर्स हु ट्रेड विद वन एंड अदर फ्राम वेयर एवर दे आर लोकेटेड। यानी कि वो कहीं पे भी लोकेटेड हैं, कहीं पे भी उनकी कोई भी लोकेशन है, लेकिन वो क्या कर सकें, वो आपस में डील वगैरह कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं, हम ओटीसी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। डील कहते हैं।
डेब्ट एंड इक्विटी विज डेरिवेटिव मार्केट्स। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये जो दो चीज़ें आ जाती हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इस तरह के सवाल। इक्विटी मार्केट्स आर द मार्केट्स फॉर स्टॉक्स विच आर यूजुअली ट्रेडेड इन द कंट्रीज वेयर द कंपनीज आर बेस्ड। टैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड, यानी कि इन्हें दो तरह से, दो कैटेगरी में इन्हें किया गया। एक मनी मार्केट है और सेकंड क्या है, हमारी बॉन्ड मार्केट्स है। अब वो क्या कह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रन फाइनेंशियल मार्केट, एक अच्छी रन कर रही है फाइनेंशियल मार्केट्स, अच्छी उसकी प्रोग्रेस है, तो उसकी क्या खसूसियात होंगी। लो ट्रांसैक्शन कॉस्ट, यानी कि जैसे हम अपनी ट्रांसैक्शन करें एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी कस्टमर को, उसके जो चार्जेस होंगे वो लो होंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट बी एक्यूरेट एंड वाइडली अवेलेबल, इफ़ नॉट द प्राइस विल नॉट बी करेक्ट। Prices are the link between the financial market and the real economy. Investors must be protected. Investors को क्या किया जाता है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्टेड किया जाता है। Lack of proper safeguards depends people's willingness to invest. अब क्या होता है, अगर हम क्या करें, हम अगर उन्हें कम वो देंगे, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हम सेफ़ गार्ड नहीं देंगे, उन्हें हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। इस उन्होंने पैराग्राफ में इसे शो किया। यहाँ से आप चेक करें, -3.5, -2.5, -1.5, 0.5 और यहाँ पे एंड हो रहा 1.5। आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें 2.5 पे, तो यहाँ पे ये है मुल्क, यहाँ पे इन्होंने शो किया है ग्री, तो यहाँ पे आप देखें कम इसने वो जीटीपी यहाँ पे कम है। ये स्टॉक मार्केट की जीटीपी है और ये है मेजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोटेक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी जीटीपी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूके है, यूके में क्या किया है, प्रोटेक्शन उन्हें ज़्यादा प्रोवाइड की है उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो यहाँ देखें इनकी 3 पॉइंट जीटीपी है। इस वजह से वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।